अभी तो शुरू हुआ है। वो क्या कहते हैं, आप क्या शोर बड़ा आ रहा है नवीद, इसका माइक आप बंद करें। अभी तो वो कहते हैं ना कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, सेशन अच्छा है। और ये आज मेरी पहली क्लास थी सर, वो मैं प्रीवियस लेक्चर नहीं ले सका क्योंकि मैं ज्वाइन ही रिसेंटली किया है, तो ठीक इट है, इज़ गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। जज़ाकल्लाह चलें खैर, थैंक यू। इंशाल्लाह आगे जो है ना वो टेक्निकल शुरू हो जाएंगे सारे। और ये अगर मैं आपको वो पहले 3 लेक्चर ना देता, तो अगर आपको यहीं से शुरू करता बनता, तो मेरा यही था कि आप बड़े हैं, आप बच्चे तो नहीं हैं, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करूं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट अगर करता तो आपके पीछे सारी चीजें रह जानी थी, आपकी बेस ही नहीं बननी थी। हो सकता है आपको पहले ये लग रहा हो कि पहली जो चीजें हैं वो तो हमारा हक ही नहीं बनता था और हमें वो बच्चों वाली सिखाई हैं। लेकिन ये देखना बच्चों वाली चीजें आपको क्या क्या सामने आती हैं। इसके बाद इंटरनेट टूर के बाद एकदम से हमने करवट लेनी है। करवट लेके हमने सबसे पहले विंडो इंस्टॉलेशन पे जाना है। कल इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो विंडो इंस्टॉलेशन पे होगा कि हमने विंडो बूटेबल कैसे बनानी है कल। सर डुअल बूटेबल भी सिखाएंगे? जी सारा कुछ ही सिखाएंगे आपको, डुअल नहीं, आपको इंशाल्लाह जो है ना सारी विंडोज के अंदर करना सिखाएंगे, मल्टी बूटेबल जिसको बोलते हैं। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर, क्लियर है। जी सर, आ रही है। जी सर, आपकी बात आ रही है। अच्छा, चलिए वो डाउनलोड हो रहा है उसका वेट कर रहा था। बाकी ये बताएं जी, बाकियों के क्या व्यूज हैं? सर एक क्वेश्चन था। जी यार, ये मेरी क्लास में रह के रूल्स को अपनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये काम कैसे होना है। आप लोग क्वेश्चन लेके आ जाते हो, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चंस पूछो, आप मुझे कहते हो सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो। जो चीज का सेक्शन होगा आपने उसी मुतालिक ही बात करनी है, क्योंकि एक जो रिदम बना होता है आपका वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आईडीएम की, आप एकदम से रोकेगा सर जी मैंने 1 मिनट दसो यूट्यूब की वीडियो की वायरल करी थी, तो ये बिल्कुल नहीं कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपने इसको लेके चलना है कि जी जो लेक्चर हो रहा है, जो सेक्शन हो रहा है, जिस पे बात हो रही है उसको बढ़ाते होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आगे डेफिनेटली मैंने आपसे करने ही करने हैं। अभी हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है जी, आपने बच्चों वाला कोर्स किया है जो ना तो कोई मेंटोर करवाना चाहता है और ना ही कोई सीखना चाहता है। वो कहते हैं जी ये हमारे शायान शान नहीं है। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसकी निस्बत से समझ आएंगी। ये वही बात होती है ये कोर्स करवाना कि एक पीएचडी बंदे को आप बता दो कि जी आप इस तरह करें कि ये नर्सरी वाले बच्चे को पढ़ाना है आपने, तो उसकी जान जाती है कि यार मेरा लेवल की है तो मैं कितने जाके पढ़ा दागा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही यही है और इस फेवरेट सब्जेक्ट ने अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है। अल्लाह पाक का बहुत करम है, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट ने दी है और इसी सब्जेक्ट की वजह से बड़े लोग मेरे साथ अटैच हुए। इसी सब्जेक्ट की वजह से आज एक नाम है मेरा, रिवर्सिंग में मेरा नाम है, क्रैकिंग में मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं मेरी, वो सारे मेरे इसी तरह अटैच हुए हैं। मेरी एक टीम बनी है, मुझे एक नाम से जाना जा रहा है, मेरी वेबसाइटें बनी हैं और ये सारा इसी सब्जेक्ट की बदौलत ही है। और इंशाल्लाह यही सब्जेक्ट आपका मैंने क्लियर करवाना है। चाहे मैं मेरे पास कोई वो क्या कहते हैं डिजिटल डंडा तो है नहीं कि आपको मैं सीधा कर लूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं सीधा जरूर करांगा भावे जिमें भी करा। किसी को मैं ना तो इसमें कह लें कि वो क्या कहते हैं लापरवाही करने दूंगा और ना ही आपको बिल्कुल आज़ादी दूंगा कि आप इसमें चलें या ना चलें। मैंने पहले बताया था हर माह उसी का एडमिशन होगा जो टेस्ट पास करेगा, क्योंकि जिसने पहले ही अपना एडमिशन क्लियर, अपना टेस्ट क्लियर नहीं किया, उसको बेचारे को पैसे हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप जो टेस्ट क्लियर करेगा वो नेक्स्ट एडमिशन लेगा। 3 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट के बाद आपको इसका डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि जहां पे भी जाके आप दिखाओ इंशाल्लाह
तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, यार आपको वाकई काम आता है। अब मोबाइल का आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा मैं कि मोबाइल की बहुत सारी कंफ्यूजन है जो हमें पता ही नहीं है। मोबाइल का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता। अच्छा, मजे की बात है, ये 4 दिन पहले मेरे सिस्टम के ऊपर अटैक हो गया, मेरा सिस्टम लैपटॉप हैक हो गया। अब हैक क्या हुआ है कि मेरा कैम ओपन हो गया, कैम ओपन होके तो मुझे नहीं पता कि वो कैम ओपन हो गया है, ठीक है, लेकिन मुझे किस तरह पता चला कि मुझे अपने लैपटॉप के अंदर कुछ एक्टिविटीज नजर आई जो कि बिल्कुल भी अब नॉर्मल थी। मुझे पता चल गया कि कोई काम पड़ गया। वो इसलिए पड़ गया था कि मैंने सिक्योरिटी का लेवल डाउन किया हुआ था, मैं सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा था। अच्छा, उसने क्या किया, उसने ना वो जब भी लैपटॉप के ऊपर आपको कोई एक्सेस करता है ना तो उसका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तो उसने मुझे बता दिया, मेरी बकायदा तस्वीर लेके ऑटोमेटिकली उसने ऊपर हैकर का नाम लिख के और मेरा वॉलपेपर सेट कर दिया। मैं उसको देखता रहा। देखने के बाद मैंने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और अपना नाम लिखा जो हम लोग क्रैकर की दुनिया में यूज करते हैं। वो करने के बाद आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद उसके अंदर वॉलपेपर मौजूद होगा। उसी वक्त उसने मेरे सिस्टम की एक्सेस छोड़ दी। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर उसने कुछ न्यूड पिक्चर की थी। ये देखें, ये मेरी तस्वीर है और इसके साथ उसने ये की थी। उसी वक्त मैंने अपने सिस्टम को जब मैंने वो अपना दिया, ये वाला लोगो दिया उसको और मैंने वेबसाइट दी, उससे समझ आ गई कि मैंने इधर पीसी से मुझे कुछ नहीं मिलना। ये अभी भी 2 वॉलपेपर हैं जो कि मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लैपटॉप के ऊपर जब अटैक हुआ तो मैंने उसी वक्त अपने आप को क्लियर कर लिया। आपको बताने का मकसद ये है, अटैक हमारे पे भी हो जाता है, वायरस आ जाते हैं, हैकर्स आपको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको कैसे अपना बचना है, आपको अपना मोबाइल कैसे सिक्योर करना है, अपना डाटा लीक होने से कैसे बचाना है, आपको अपनी प्राइवेसी को कैसे स्टेबल रखना है, ये सारी चीजें जो है आपने टेक्निकली सीखनी है। अब ये देखिए इसने क्या किया है, ये तो अभी यार 55% हुआ है। आप कोई और बात कर लें फिर। सर सवाल है, जी करें जी आप। आपने बताया जो अटैक हुए तो आपको पता चल गया था कि अटैक किसने किया है? मतलब आपने उसको नहीं, ये नहीं उसकी पता चलता, ये नहीं पता चला क्योंकि मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। रीजन ये है कि उस वक्त सबसे ज्यादा मेरा डाटा कीमती था, सबसे ज्यादा मेरी प्राइवेसी कीमती थी। मुझे सबसे पहले अपने आप को बचाना पड़ा और वो मैंने बचा लिया। मैंने आपको दिखाया, मेरा हैंड फ्री लगी हुई है और वो बंदे ने मेरा उधर से कैम से लिया है, तस्वीर ली है और साथ में एक न्यूड पिक्चर लगा के कार्टून की और साथ ही वॉलपेपर मेरा सेट कर दिया। तो माउस मेरा खुद बहुत काम करना शुरू हो गया और उसने पॉसिबल था कि वो मेरी ड्राइव को भी फॉर्मेट कर देता या कुछ कर देता, माउस की एक्सेस बंद कर देता। तो ये चीजें होती हैं कि आपको इसके बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा। मैंने सेशन सारे रखे हुए हैं, जो आपको नहीं भी मैंने करवाना ना, उसके भी मैंने कुछ सेशन रखे हुए हैं कि रैनसमवेयर आप पे अटैक कैसे करता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, आपको विंडोज घोस्ट क्या होता है, उसके बाद यानी कि काफी सेशन मैंने अलग से रखे हुए हैं जो कि आपको इंशाल्लाह मैं सारे एंड पे दूंगा जब आपको इसकी भावनाओं का अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा सर, अगर नेट की एक्सेस बंद कर दें तो फिर तो जी? वो सिस्टम को, नेट की एक्सेस बंद कर दें तो फिर तो वो सिस्टम को नहीं कुछ कर सकता, हार्ड डिस्क जैसे आप कह रहे थे कि वो फॉर्मेट ना कर दें मेरी। जरूरी नहीं है, जब भी आप उसको एक्सेस दोगे उसका रेड तो एक्टिव हो गया ना, जी सर। उसका रेड तो एक्टिव हो गया ना। हेलो सर मेरा भी हैक हुआ था वैसे। क्या हुआ? सर मेरा भी लैपटॉप हैक हुआ था। मैंने एक फाइल डाउनलोड की थी, एक पीडीएफ रीडर किया था, तो जैसे ही मैंने किया तो मेरा आपका हैक नहीं हुआ, रैनसमवेयर का अटैक हुआ है आपका। सर हैक हुआ था। उस बंदे ने मेरे सारे अकाउंट जो है ना वो हैक कर लिए थे। लाइक मेरा उसमें यूट्यूब चैनल भी था, तो मैंने फिर विंडो न्यू की यूट्यूब सपोर्ट से बात करके देन फिर मैंने वो सारा आपको
आपको मैंने एक बात बताई है कि मैंने क्रोम के ऊपर आपको लेक्चर देना है, बताया ना? जी जी। तो आपका जो पासवर्ड है आपको पता है वो कहाँ से गया है? सर कुकीज से गया होगा या जो सेव पासवर्ड होगा? नहीं यार, सेव पासवर्ड है आपके पड़े हुए, ये देखो, एक मिनट। यही तो चीजें हैं कि जो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवानी है उसके अंदर, कि आपने इसको कैसे बचाना है। ये देखें, इसके बाद ये आ जाता है गूगल पासवर्ड मैनेजर। ये सारे पासवर्ड पड़े हुए हैं मेरे, वेबसाइट पड़ी हुई है सारी, इसके अंदर सेव है। अगर वो सिंपली मेरा जीमेल ले लेता तो वो सारा कुछ मेरा चेंज कर सकता है, इवन के इंस्टाग्राम, बैंक अकाउंट तक वो मेरा ले सकता है, हर चीज को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसने जीमेल ही लेना है ना। तो आपने जीमेल को कैसे सिक्योर करना है, क्या क्या आपको चीजें इसके लिए करनी चाहिए, तो वो सारा कुछ आपके कोर्स का हिस्सा है। यही तो चीजें आपको समझानी है मैंने सारी। अच्छा, 4K वीडियो डाउनलोडर, उसको पहले देख लेते हैं। सर लेकिन अगर मेरे डबल ऑथेंटिकेशन लगी हुई थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया कि उसने उसको बाईपास कैसे किया। डबल ऑथेंटिकेशन में क्या लगा हुआ था? सर वो मोबाइल पे कोड और जो एप्लीकेशन होती है गूगल ऑथेंटिकेटर, दोनों का लगा हुआ था। तो उसने उधर से जाके उसकी प्राइवेसी को डिसेबल कर दिया। पता नहीं, जीमेल लेकिन उसके अब तो पास मैंने एक्टिव हो बिल्कुल गया ताला ना, लगाया। एक्टिव तो हो गया ना वो। अच्छा, जी सर, जब अच्छा लैपटॉप जी, एक्सेस कर लिया सारा कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं। हम अपने लेक्चर को मजीद आगे लेके चलते हैं। होता ये है कि 4K वीडियो डाउनलोडर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि आईडीएम भी ये काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये सॉन्ग है, मैं सुनता होता हूँ ये सॉन्ग, तो इसको मैं जब ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक छोटी सी ऊपर विंडो आती है। इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही? इंस्टॉल नहीं है, एक्सटेंशन अनेबल है यार, इसका वेरिएंट अपग्रेड करना है अभी। ठीक है यार, बात वही आ गई है कि डाउनलोड करना है। अभी इसको करता हूँ, ये भी हो जाता है। यू लेफ्ट मीटिंग। सर इसके बाद एक सिंपल वर्ड में ये भी बता देगा कि रैंसमवेयर अटैक में और पूरा हैक होने में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको मैंने सेशन रखा हुआ है पूरा, इंशाल्लाह उस पे आपका 2 घंटे सर खाऊंगा मैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो बच्चे इस लेवल पे नहीं अभी पहुंचे हैं, वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मैं भी नहीं पहुंचा, वो अभी इसकी बात चल रही थी तो इसलिए मैंने सवाल कर लिया। ये थोड़ा थोड़ा टच आपको इसलिए देता जाता हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके जब आप ओरिजिनल टॉपिक पे बात हो रही हो ना, तो आपको पता हो कि यार हाँ हाँ ये वो चीज़ है और ये इस तरह होता है और ये होता है, मैंने ये सुना था उस लेक्चर में, ये सुना था। एक माइंड बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो इसी एक मिनट, सॉरी मैं पानी पी रहा था। अच्छा, डेस्कटॉप पे तो आपके सामने शेयर हो रहा है ना, नजर आ रहा है आपको? है इसके अंदर डाउनलोड है यार, तो पहले दस दे। इन मिलियन नीड, वाह जी वाह, काइंडली प्रोवाइड। अच्छा, पाकिस्तानी ना बड़े बेतकल्लफ ने। एक मजे की बात बताता हूँ, आई एम फ्रॉम टीम अरमान ग्रुप। चलो जी, मेहरबानी ताड़ी। ये आप में से तो नहीं कोई? अच्छा, जो पाकिस्तानी होते हैं ना बड़े तकल्लफ होते हैं, बेतकल्लफ से होते हैं वो ना। एक
हमारा दोस्त है, वो कपड़े का काम करता है, वो बात सुना रहा था पंजाबी में। वो कहता मेरे को एक अम्मा जी आ गए, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਮਾ ਜੀ 4500 ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ 1500 ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 4500 ਕਿੱਥੇ 1500। मैं क्या अम्मा जी मुफ्त लल है। वो को कहती फिर 2 दे दे। कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी होते हैं ना, ये डायरेक्ट आके समझते ही नहीं कि $500 की कोई चीज है, कोई $400 की चीज है ना सॉफ्टवेयर का, एकदम से आपको बोलेंगे सर जी ये देना जरा, सॉफ्टवेयर तो देना, ये चीज तो मुझे दे दो। यार एक बंदे से कोई चीज लेने का भी तरीकेकार होता है। एक पैसों वाली चीज आप उससे फ्री में ले रहे हो, तो जब आप उसको देते नहीं हो, थोड़ा वेट करवा लेते हो या गुस्ताही कर लेते हो, तो होता क्या, वो कहते जी ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੂ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ जलील करता ਪਿਆ, ये करता है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर आपको जलील करना शुरू कर देते हैं। हर काम का एक तरीकेकार होता है ना। तरीकेकार ये होता है कि भाईजान मुझे ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है, अगर आप मुझे दे नहीं सकते मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। किसी से चीज लेने का तो तरीका एग्जैक्ट यही है, ठीक है। अगर उसके पास आपने चीज भी लेनी है और आपने बहुत गुस्से से भी बोलना है, तो ऐसा तो कहीं कहीं पे भी नहीं होता ना। चले जी, सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम 4K वीडियो डाउनलोडर इंस्टॉल करते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूं, आपने इसको टीम अरमान ये सॉफ्टवेयर ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसका स्पेशली जो फायदा है ना, वो फीमेल को ज्यादा होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और ये पीसी के लिए, लैपटॉप और पीसी के लिए। ये हमारे पास आ गया जी। इसको आप छोड़ दें, इसको रहने दें। ये आपके पास एक्जी आएगी ग्रुप के अंदर, आपने डाउनलोड कर ली, आपके कंप्यूटर में इस तरह पड़ी होगी। आपने इसको करना है डबल क्लिक। वो पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंग्लिश में, ठीक है, ओके। अब यहां से आपने एडवर्टाइजमेंट जरूर खत्म करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये एडवर्टाइजमेंट पे जो चेक है इसको जरूर खत्म करना है आपने। खत्म करके नेक्स्ट आपने करना है, नेक्स्ट। इसके बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट और इंस्टॉल, बस। ये प्री एक्टिवेटेड वर्जन है और इसके लिए आपको क्रैक नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमने क्या डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये सॉन्ग मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मेरे पास आईडीएम नहीं है, मैंने ये किया हुआ है। मैं इसका ये वाला लिंक लूंगा, इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये रन हो गया। ये आपके सामने आ जाएगा। और ये जरूर माइंड में रखिएगा कि 4K वीडियो डाउनलोडर के साथ एक्टिवेटेड जरूर आ रहा हो, यानी कि ये एक्टिवेटेड जरूर हो। जो मैं आपको शेयर करूंगा वो एक्टिवेटेड होगा। आपने इसको पेस्ट लिंक के ऊपर आपने जो कॉपी किया था लिंक, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो वीडियो हमने डाउनलोड करनी है यूआरएल बार से उसका यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट लिंक पे क्लिक किया और ये इसको फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन से रिजल्ट में आपको चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत अच्छी चीज है। इसका हमें एक और फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, जब तक ये ढूंढता है हम लोग आ जाते हैं किसी ड्रामे का नाम कोई लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें होता क्या है
हम एक ड्रामा देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये वाला है जी एहराम जनू। चलो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, मैंने तो कभी ड्रामा देखा नहीं है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं, इसके साथ लिख देते हैं, आपने क्या करना है, इसके साथ लिख देना प्ले लिस्ट। फिर आपकी स्क्रीन अगर कोई बंद हो गई ट्यूटोरियल, थी, हमने शेयर कर लिया। मैं दोबारा, ये किसने शेयर कर दिया यार? आप अपनी शेयरिंग बंद करो मोहम्मद। सिस्टर ये किस पे मिशाल, शेयर आप होगी? इनको रिमूव कर दें एक दफा, जब आएंगे ना बाद में इनको बता दीजिएगा कि गलती क्या थी। चले गलती से होगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि मैं इसको कर लेता हूं प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा ड्रामे का और लिख दिया प्लेलिस्ट। फॉर एग्जांपल मुझे तो एक ही नाम आता है ड्रामे का, वो तुम बिन, प्लेलिस्ट लिख दिया, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आ गया। तेरे बिन था, तुम बिन था, तो क्या था? नहीं, तुम बिन तो मूवी था, वो क्या था, वो हुमायूं सईद वाला है। तेरे बिना आ रहा है सर चलो। ऊपर में। ये आ रहा है, ये आ रहा है प्ले ऑल। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, एक ड्रामा मैंने करना है डाउनलोड, या मैंने अपने यूएसबी में डाउनलोड करके उसको उधर देखना है, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एक को इसको डाउनलोड करूंगा, फिर दूसरे को डाउनलोड करूंगा, तीसरे को करूंगा। मैंने प्ले लिस्ट वाला यूआरएल कॉपी किया, कॉपी करके तो मैं इधर आ गया। अब ये देखें, ये गाने का उसने कहा जी मैं आपको 1080 तक दे सकता हूं, जो हाई रेजोल्यूशन होता है। अगर आप 40 इंच की, 50 इंच की एलसीडी पे भी 1080 चलाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप 720 डाउनलोड कर लें। अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड कर रहे हैं, 480 डाउनलोड कर लें। तो ये साइज भी बता दिए। अब जो मुझे चाहिए क्वालिटी, इसको क्लिक करके मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको मैं डाउनलोड करता हूं, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जो मैंने प्लेलिस्ट कॉपी की थी उसको मैं दोबारा पेस्ट करता हूं, तो यहां से पूछेगा डाउनलोड प्लेलिस्ट करनी है कि खाली ये वाला करना है। मैं कहता हूं जी प्लेलिस्ट कर लो। अब प्लेलिस्ट का मतलब ये है, एक ड्रामे की 40 किस्तें हैं और उसने बार बार आप 40 डाउनलोड करोगे, आपने जस्ट उसका एक यूआरएल लेना है प्लेलिस्ट का, इसको दे देना है। इसने 40 की 40, अभी ये देखे ना, उसने 57 वीडियो इसकी दी हैं। अब वो 57 की 7 एक फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर देगा और एक तरतीब में डाउनलोड कर देगा। आपको 1 बाय 1 इसको डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ये परेशानी नहीं है कि आपने एक एक किस्त को डाउनलोड करना है, या जो ट्यूटोरियल है वो एक एक ट्यूटोरियल को आपने एक एक क्लास को डाउनलोड करना है। जस्ट उसकी प्लेलिस्ट उठा के इसके अंदर दें, तो ये सारा कुछ ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज का आइडिया हो गया, आपको पता चल गया? जी सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं सर YouTube के अलावा अदर सोर्स से कर सकते हैं क्या? नहीं, फिल वक्त तो YouTube से ही कर सकते हैं आप। ओके सर। अदर सोर्स से आगे आपको मैं बताऊंगा, एक है जिसे आप नेटफ्लिक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी जो वेबसाइट हैं उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रो लेवल पे जाएंगे, फिर मेरी क्लासें, एक वक्त आएगा मेरी क्लासें खत्म हो जाएंगी, फिर आपकी क्लासें होंगी, आपके वोट करवाया करूंगा। आपको मैंने बताया था कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद भी आपको मैं कम से कम 7 से 8 क्लासें अलहदा दूंगा, जो प्रो लेवल की होंगी, जो आपकी मर्जी की होंगी। डेली का वोट हुआ करेगा, उस पे जिससे सबसे ज्यादा वोट होंगे उसके ऊपर हम क्लास कर लिया करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आप सबका? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना मुश्किल काम है। यस सर, क्लियर हो गया सर ये।
यानी कि आप YouTube से डाउनलोड इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये आपको शेयर कर दूंगा। IDM को इंस्टॉल कर लें, फिर काफी लोगों को IDM का भी इश्यू आ रहा होगा। यस सर। चलें जी, ये देखें, ये 57 वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, और ये साथ में इसने आपको निकाल के, आपने जस्ट एक डाउनलोड करना है और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाना है। तो अब आते हैं IDM की तरफ। मेरे पास पहला IDM मौजूद है, उसको हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं, साथ में आपकी अनइंस्टॉल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अनइंस्टॉल के लिए मैंने बताया था कंट्रोल पैनल के बाद आपने प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर में जाके आपने जो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है उसका नाम फाइंड करना है। ये इसका नाम है, इसको हम अनइंस्टॉल कर लें या इसको डबल क्लिक कर लें, ठीक है। दोनों सूरत में ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसको मैंने डबल क्लिक किया और ओके किया, ओके करने के बाद अनइंस्टॉल किया और ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया, यानी कि मेरे कंप्यूटर से जो ये सॉफ्टवेयर है ये डिलीट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, खत्म हो गया, उड़ गया, सारी चीजें, ठीक है। तो अब इसको हम दोबारा कोशिश करते हैं इंस्टॉल करने की। ये IDM पड़ा हुआ है जी, लेकिन IDM नया ही ले लेते हैं क्योंकि अपडेट करना पड़ना है हमें दोबारा। चले, जब तक डाउनलोड होता है, ये 9 MB का है, थोड़ा टाइम ले लेगा। आज नेट 2 दिन से मेरा तंग कर रहा है, इस वजह से स्पीड स्लो है थोड़ी, लेकिन आज क्लास नहीं डिस्टर्ब हो रही, यही काफ़ी है। IDM 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको दे रहा हूँ आपने इसको चलाना है, इंशाल्लाह ये एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, आज के लेक्चर की समझ किस किस को आई है, सही बताना है। जी सर, बहुत अच्छे जी सर, बिल्कुल सही। क्योंकि आज हमने टोटल बात ही ब्राउजर्स, इंटरनेट टूल्स के ऊपर और डाउनलोडर्स के ऊपर की है। मेरा तो ये भी इरादा था कि आपको इसको भी डाउनलोड करके दिखाऊं मोबाइल के ऊपर भी। तो क्या ख्याल है, मोबाइल पे भी करके दिखा दूं? जी सर। कि वो आप लोग कर लेते हो? ना सर, करके दिखा दें। चलें, क्लास लंबी हो जाएगी, टाइम लंबा हो जाएगा, मेरे ख्याल में हम आज यही क्लियर कर लें तो काफ़ी है। वैसे तो मेरे लेक्चर के अंदर ये था मोबाइल का, हमने मोबाइल की भी करनी है क्लासेस। मोबाइल के अंदर आपको बड़ी बड़ी कमाल की टिप्स सिखानी है, मैंने बड़ी बड़ी कमाल की ऐप्स बतानी है, और उसका भी समझ लें आप, इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। भी डाउनलोड हो रहा है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था आपके साथ कि एक वेबसाइट में यूज करता हूँ इसी काम के लिए कि वीडियो जो डाउनलोड करते हैं ना हम यूट्यूब से, तो अगर मैंने मल्टीपल करनी हो तो उसके लिए यूज करता हूँ। क्या उसमें ये होता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी है, पूरा चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और पर वीडियो के हिसाब से भी कर सकते हैं, मगर वो 720 तक सपोर्ट करता है बस। कौन सा वेबसाइट है? मैं अभी अब सेंड करता हूँ चैट में। अच्छा, वेबसाइट है। जी जी, वेबसाइट है। वो तो बहुत सारे जो सर्वर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो आप URL देते हो YouTube का उसको,
ठीक है, उसने उसको फेच करना है। फेच करना समझते हो? ऐसा ही है, वो fetch कर यूट्यूब से उसको फेच करता है। फेच करने के बाद उसको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको दे के उसने अपनी ऑप्शन बिल्टन की होती हैं कि ये देखें, उसने ये साथ ही ऑप्शन दे दी कि ये डाउनलोड हो गया, तो ऐसे फेच ही। की होती हैं। तो इस लेवल पे जाके तो मेरा ख्याल है, मैं इसीलिए बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बता रहा हूँ कि ये बेचारे मेरे जैसे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको बड़े तरीके से समझाना पड़ेगा। इसीलिए मैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे ही बता रहा हूँ जो आसान से हैं। ऐसा ही है। इस उसमें एक इशू भी आता है जो मैं यूज करता हूँ। इसमें इशू नहीं आएगा, इसमें आपको 4K तक देगा। अगर ऐसा वो ही। 5K में भी है ना, 90/80 में देगा, उसके बाद 2160 में देगा, उससे ऊपर भी जो होगा 4K में वो चला जाएगा। ऐसे ही है। उसमें जो इशू आता है ये आता है जिसपे वीडियो पे कॉपीराइट आई हो ना, स्ट्राइक वगैरह या इस तरह का कोई आई हो, तो वो उसको डाउनलोड नहीं करता। अच्छा जी, मैनुअली ये देखें सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह का ग्रुप के अंदर आएगा। आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आईडीएम को आपने डबल क्लिक किया। सर ये प्री एक्टिव है या पैच करना पड़ेगा? ये प्री एक्टिवेटेड है। सही है। डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वही बाहर आ गई इंग्लिश, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, नेक्स्ट कर दूं? नहीं सर, नो सर, ये ऐड वाला एडवर्टाइजमेंट शाबाश, ये ऐड वाला खत्म कर लेना, बाद जो मेरे पीछे ना रोंदे रहना। ये नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। बस इंटरनेट आपको कनेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ी देर के अंदर खुद ब खुद हर चीज करेगा, पैच करेगा, रजिस्ट्री ऐड करेगा, इसको क्रैक करेगा, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उनको अनेबल करेगा। ये प्रॉपर क्रैक आईडीएम होता है जो आप यूज कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो एक एडवर्टाइजमेंट वाला खत्म करना है और इंग्लिश सेलेक्ट करनी है बस। बाकी आपके सामने ये नंबर्स वगैरह चलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना इसको करने से जो ये करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ना आईडीएम की, ये लोगों को यही आती है। ओहो, डिफेंडर को ऑफ कर लेना जब भी क्रैक इंस्टॉल करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा। सर अगर किसी को एनी डिस्क के थ्रू करके देना हो तो इंटरनेट बंद करना पड़ता है, तो उसका क्या सलूशन है? एनी डेस्क के थ्रू करके दे के तो आपने इंटरनेट क्यों बंद करना है? नहीं मतलब मोस्टली होता है कि आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर करें ना, तो जो देने वाला वो कह रहा होता है कि इंटरनेट बंद करके और एंटीवायरस बंद करके आप इंस्टॉल करें, तो फिर आप एनी डिस्क के थ्रू तो नहीं अगले बंदे को इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। बात वही आ जाती है, ये प्रो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप जो फायरवॉल में ना इसके रूल्स ऐड कर देते हो, इनबाउंड और आउटबाउंड, वो इंशाल्लाह वो भी आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन अभी नहीं। जो भी इनबाउंड आउटबाउंड का मतलब ही ये होता है कि सॉफ्टवेयर को आपने नेट नहीं देना, आप विंडो को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। उस सॉफ्टवेयर को खाली नेट नहीं मिलेगा, बाकी पूरे कंप्यूटर में नेट आएगा। सही है। वो सर आईडीएम को ही बंद करेंगे ना फायरवॉल से? हाँ, मैंने कहा सर वो आईडीएम को ही बंद करेंगे ना इनबाउंड और आउटबाउंड के जरिए? नहीं, आईडीएम को क्यों बंद करना है? हम उस सॉफ्टवेयर को करेंगे जो सॉफ्टवेयर हमने नहीं चलाना, जिसको नेट नहीं देना हमने। जी मैं फिलहाल आईडीएम की एग्जांपल ही ले रहा था, मैं इसलिए इसका पूछा था। नहीं, आईडीएम तो कहते ही नहीं आप बंद करो, आईडीएम का नहीं, वो डिपेंड करता है किसी चीज के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर रहे हो। अच्छा जी, ये आपके सामने है, ये इस तरह चलता रहेगा, आपने परेशानी, ये को थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है तो कोई मसला नहीं, इसको करने देना है। जैसे ही कंप्लीट होता है आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, और सुनाए जी, कोई और चीज, कोई क्वेश्चन आपको कि जब तक ये इंस्टॉल होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक फ्लैश ड्राइव थी 64 GB की जी, उसमें मैं बैकअप ले रहा था अपने सिस्टम का, और उस दौरान वो रैंसमवेयर का शिकार हो गई।
ठीक है। तो उस वक़्त उसकी मैंने एक और कॉपी बना ली थी, मतलब 64 जीबी का डाटा उसी तरह कॉपी कर लिया था एक और में। बाद में उसे मैंने एंटी मालवेयर से साफ़ किया और उसके बाद मैंने काफ़ी सारा डाटा रिकवर किया। लेकिन सर मसला इसमें ये है कि डाटा जो फ़ोल्डरों में मैनेज था काफ़ी ज़्यादा। क्या कोई तरीका है कि मैं मतलब फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर डिक्रिप्ट कर सकूँ उसे? नहीं, नहीं? आप डिक्रिप्ट तो कर ही नहीं सकते उसको, आप डिक्रिप्ट तो कर ही नहीं रहे, आप तो रिकवर कर रहे हो। आपके ठीक दोनों है। लफ्ज़ गलत हैं। ओके। डिक्रिप्ट करना होता है कि आपने उस वायरस का हल निकाल लिया और उसको डिक्रिप्ट कर लिया। रिकवर करना होता है कि आपने उसको डिलीट किया और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिकवरी में जाके रिकवर कर लिया। जी, ठीक है। डिक्रिप्शन हो सकती है उस रैनसमवेयर की? एक सॉफ्टवेयर से होती है, इमेजेस हैं। जी, इमेजेस हैं ज़्यादातर। हाँ, जो इमेजेस है ना, ये अगर आपको कोई पाकिस्तान में ये डिक्रिप्ट करके दे सकता है ना बंदा, जो रैनसमवेयर का, तो वो मैं ही करके दे सकता हूँ और कोई नहीं आपको करके दे सकता। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। मुझे 2 तस्वीरें व्हाट्सएप करो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको रिकवर करके। अच्छा जी, किसी और को कोई इशू? सर इशू तो कोई नहीं है। क्वेश्चन करें? बाकी ये है कि अभी जैसे हम विंडो करते हैं, जैसे अभी आप ऐसा ऐसा बेसिक से चीजें सबको सिखा रहे हैं। अब मैं पर्सनली ना काम करता हूँ ऑनलाइन भी थोड़ा, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि जब भी न्यू विंडो की तो फिर ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफिस किया, अडोबी के सॉफ्टवेयर किए, सारी किए। तो अभी तो मैं मैनुअली करता हूँ सर, और कभी कुछ साल 2 साल बाद विंडो करनी पड़ती है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी जैसे आप उस दिन बता रहे थे कि गोस्ट विंडो, तो उसमें ये चीज हो जाएगी कि हम जैसे आप कह रहे थे कि आप एक क्लिक करेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे तो आपका पूरा सिस्टम दोबारा पुरानी हालत में आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो बस यही है कि अभी भी जो माशाल्लाह आप कोर्स काफी अच्छा करा रहे हैं और चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक लेके वैसे मैजिक सा लगता है ना, वो जो बंदा इंस्टॉल करता है ना विंडोज के लिए, ये मैजिक सा लगता है कि यार मैं आधा घंटा ला के विंडो इंस्टॉल करा, यूएसबी लबा, पहले बूटेबल बनाऊं उसको, फिर इंस्टॉल करूं, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करूं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, सेटिंग करूं, सारा कुछ कर कर आके तो वो फिर तो इससे बेहतर है कि आप उसका बैकअप लेके रखें और इसको रिस्टोर कर लें। मेरा लास्ट मॉड्यूल के अंदर गोस्ट विंडोज गोस्ट का अवेयरनेस सेशन है, उसके अंदर मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। कोर्स तो इतना बड़ा है, मेरा दिल करेगा इंशाल्लाह आप मेरे साथ ठीक चलेंगे, मुझे लेके चलेंगे ना स्पीड में, तो ये ड्यूरेशन कोई बहाना नहीं है। जहां तक सीखते जाना है तो सीखते ही जाना है। सर हम तो अटैच हैं आपके साथ, जब तक अल्लाह पाक जिंदगी दे मुझे भी और आप लोगों को भी, इंशाल्लाह। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ना तो पार लग जाता बंदा। तो मैं वक्त से पहले दावा नहीं करता, इंशाल्लाह आप लोग जो है ना बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे अपनी फील्ड में। बिलीव करो कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अल्लाह पाक ने जितनी मुझे समझ बूझ दी है, तो मैं लाखों करोड़ों से बेहतर हूँ। तो इसीलिए जो भी चीज़ आपको मैं आप इतना काफ़ी है कि आज तक आपने कोई भी सेशन अटेंड किया होगा, हर स्किल के लिए अलहदा पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पे अकेला बंदा बैठा होता हूँ। मेरे साथ आप 500 बंदा भी बिठा दें, वो क्वेश्चन करते जाएं, मैं जवाब देता जाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। ये जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। कि दुकानों वालों को इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली इसमें अपना वक्त गुजारा हुआ है। सही। सर एक और मसला भी होता है ना, कुछ लोगों को चीजों के पता होते हैं मगर वो आगे नहीं सिखाते। जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि अमेज़न का एक बड़ा ट्रेंड आया, तो लोगों ने पहले खुद दबा के कमाया, उसके बाद जब या कोई ऐसी स्किल होती है ना कि बहुत सारी स्किल्स ऐसी, या ये जो जुगाड़ टाइप जो चीजें होती हैं, तो जिन लोगों को पहले पता होती है वो दबा के पहले उससे पैसा बनाते हैं। जब वो एंड लग जाती है, उसमें स्कोप कम हो जाता है, तो वो फिर बता देते हैं एक दूसरे को।
तो आप तो वो चीजें मतलब सॉफ्टवेयर भी दे रहे होते हैं कि ये आप उल्टा खुद बता रहे थे कल कि ये वाली सॉफ्टवेयर यूज करो तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे आप अगर आगे मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे तो वो भी अच्छा, इंशाल्लाह करेंगे। उसका ये जो कीजेन मैं बता रहा था ना, वो 5 सॉफ्टवेयर का 6 सॉफ्टवेयर का एक वक्त था, वो कीजेन 20-20 25-25 हजार का सेल होता था। अभी भी आप किसी को भी फंसा के ये सारी चीजें बता के 5-10 हजार को उसको भी सेल कर सकते हो। वो बेचारा ले लेगा, उन्हें सॉफ्टवेयर भेजने ने, चलो यार मेरा फायदा हो जाएगा, वो ले लेगा। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा काम करने वाला है, अगर उसके में काम आ सकता हूँ, लेकिन काम करने वाला शर्त होना चाहिए बस। ऐसा ही है आजकल जो चल रहा है ना सर, कि लोग स्किल सीख लेते हैं। मसला जो सबसे बड़ा आ रहा है कि फ्रीलांस जो उसके हैं ना वेबसाइट्स वगैरह, उन पे सैचुरेशन पहले ही ज्यादा है। तो अभी लोगों ने जैसे आजकल आप मैं खुद भी फेसबुक पे देख रहा होता हूँ, तो डिफरेंट लोग अपनी ना वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर पे ऐड चलाए होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि आप अपनी स्किल को बेचना हमसे सीखें, ये करें वो करें। और उसके लिए वो टूल्स आप जो बता रहे होते हैं मेरे ख्याल में वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये देखें कि अगर मैं इसको सेल कर, अच्छा मजे की बात है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टा का सॉफ्टवेयर सबसे पहला मार्केट में जो क्रैक रिलीज होता है वो मेरे से होता है, मैं देता हूँ। उसके बाद ये सारा सेल होना शुरू होता है, क्योंकि मैं अभी भी अगर आपको टेलीग्राम मार्केटिंग का आपको दिखा दूं, तो ये जिसका नाम ले रहे हैं ये टेक राइडर साहब जो है ना, ये बंदे की भी बड़ी स्टोरी अजीब सी है, अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। इसने मुझे कॉल की, मुझे कॉल करके कहता है सर जी मैंने क्रैकिंग सिखा दो, मेरे को पैसे ले लो। मैं कह जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आप मेरे पैसे फीस नहीं भर सकते। और इसने मुझे कॉल की कि सर मैनू ये सिखा दो, आपकी मेहरबानी है। मैंने इसे इनकार कर दिया। अब वही बंदा कहता तुझे तो हैकिंग आती नहीं, ओ क्रैकिंग आती नहीं तुझे। मैं कहा वो भी ठीक है भाई, अच्छा हुआ तुम्हारे उस वक्त पैसे बच गए, वैसे तुमने जाया करने थे फिर तो यहाँ पे जो चीजें आती हैं ना, यहाँ पे चीजें आने का मकसद ये है कि इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है टाइगर विक्रम, जो डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर रिलीज करती है, और सबसे पहले उसका क्रैक मैं रिलीज करता हूँ। वो पूरी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है और मैं अकेला बंदा उसका क्रैक रिलीज करता हूँ, और आप जैसे भाइयों की खिदमत करता हूँ कि आप लोगों के काम आ जाए। लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं ना, वो आपको परेशानी भी देती हैं कि यार मैं इन्ना अच्छा करना, तो वो कुछ आपको सर क्रैक होता क्या है अतीक भाई? क्रैक जो होता है ना, क्रैक ये होता है कि सॉफ्टवेयर आपने पे नहीं करना, पे तो ਅਸੀਂ कर ही नहीं सकते, साडा तो आटा नहीं पूरा होया जो हालात ने। तो पे नहीं करना किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उसको फ्री में यूज करके तो आपने पैसे कमाना है, सिंपल सी बात है। अगर विंडो की बात करें ना आप, तो विंडो कम से कम 45,000 टू 50,000 की एक पीसी की लाइसेंस है, अगर आप यूरोप में यूज करो तो। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਦੀ डीवीडी ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 साल ਵਰਤਦੇ ਹੋ, 600 कंप्यूटर से इंस्टॉल करते हो। तो ये चीजें हैं कि हम लोग तो वैसे ही बेचारे कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं, कोई पैसा नहीं कमा सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। किसी सॉफ्टवेयर के पासवर्ड को तोड़ना नहीं, पासवर्ड को तोड़ना नहीं, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना। जिस तरह आपने नाम सुना होगा एथिकल हैकिंग के नाम से होता है, जो लोग यूज करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की टीम है, मार्कहोर के नाम से टीम है, जो एथिकल हैकिंग को, जो जिस तरह इंडिया वाले अटैक करते हैं और आप अपनी वेबसाइट को सेव करते हैं, उस टीम को मार्कहोर के नाम से जाना जाता है। तो बाकी सारी बातें इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन ये यहाँ तक आपको ये बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह रिलीज करता हूँ मैं, तो अगर मैं इनको भी सेल करता रहूं तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 50 रास्ते हैं, एनए को मैं काट ही लेने, मैं जिधर मर्जी जाऊँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी का भला करके भी, पैसे लेके भी अगर किसी का भला आप कर दो तो बड़ी बात होती है। अच्छा खैर, आईडीएम इंस्टॉल हो गया, अब मैं दोबारा इसको, शेयर है ना आपके पास? जी सर है।
एक दफा देख लूं, एक्सटेंशन ऐड है इसकी, चेक करते हैं। बार बार यही आ रहा है सामने। एक्सटेंशन दोबारा से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ब्राउजर को मुझे, तो वो मेरी क्लास फिर बंद हो जाएगी। चलो खैर, आज का लेक्चर था आपका ब्राउजर पे, डाउनलोडर पे, ठीक है। दो चीजें आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा होगा ना, उसके ऊपर हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। ये जब आपने जाना है ना 1 माह के बाद, 1 माह के बाद आपके ये जितने भी टेक्निकल काम ये खत्म हो जाने हैं। उसके बाद हमने नेट के ऊपर ही काम करना है। डेली क्रोम खोलना है, क्रोम यूज करना है, डेली हमने डाउनलोड करना है, डेली हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डेली हमने उसके बेनिफिट सीखने हैं, बस। उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो जाना है। डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने जो पाथ रखा हुआ है वो तकरीबन 8 से 10 कोर्सेज उसके अंदर शामिल होंगे। जिस तरह ये कोर्स के अंदर आपको 8 से 10 है ना, इसी तरह वो भी इसी तरह ही शामिल होंगे इसके अंदर। सर जी क्या जूम क्रैक हो सकता है? जरूरत की है सर, अब उस पे 40 मिनट का उन्होंने लिमिट लगाई हुई है। अगर बंदे ने और 100 मेंबर से ऊपर नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं इसलिए पूछा कि क्रैक हो सकता है कि नहीं। इसकी की वगैरह मिल जाती है, पहले मुझे जरूरत थी, मैंने इस्तेमाल करता रहा, उसके बाद चेक नहीं किया। बाकी हर चीज कोशिश करने से मिल जाती है। अच्छा जी, आज आपका लेक्चर यहाँ पे क्लियर हुआ, एंड हुआ 10 बजे शुरू हुआ था ना, हाँ 5 मिनट ऊपर हो गए। तो आज आपका लेक्चर यहीं पे क्लियर हुआ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। विंडो हम बूटेबल कैसे बनानी है, कल मोस्टली आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपनी यूएसबी अपने पास रखें, ठीक है। और कल इंशाल्लाह आपको, अच्छा मुझे ये बताएं कौन कौन से बंदे हैं, मुझे ज़रा मैसेज करके बता दें कि जिनके पास इंटरनेट नहीं लगा हुआ और मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, कितने बंदे हैं? मैसेज करें ज़रा, क्योंकि मैंने आईएसओ शेयर करनी है विंडो की, तो आपने डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 GB डाउनलोड करना पड़ेगा आईएसओ एक दफ़ा। नूर आपकी तरफ से शोर आ रहा है। चलो पंजाबी च कहंदे ने औखे सौखे हो लो वो एक बारी, तो इसको डाउनलोड करके तो अपने पास आपने रखना ही है। कल को विंडो करनी पड़ेगी तो क्या करोगे आप? सबसे पहली बात ये है कि सर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ब्रेक हो रही है सर, सही आ रही है। इंटरनेट इशू होगा। YouTube चल रही का वाईफाई हैक हो सकता है। अच्छा, मैंने जो वाईफाई के ट्रिक बताए थे, मेरी क्लास किसने ली थी? फीमेल ने। किसी का वाईफाई आपने कैसे यूज करना है, फीमेल को बताए थे मैंने। कौन थी? सर एडमिन्स ही होंगी वो जो। नहीं, मैंने सभी को बताया था। ज्यादा बोलना ना तुम। विशाल भी नहीं बोल रही। सर ये काम ही मेल का है, फीमेल का काम ही नहीं था, आपने गलत सिखा दिया हमने। अच्छा, एड्रेस किया था आपने। हाँ, मरियम अजीज, इसने भी सीखा था। अच्छा, मैंने बड़ी मजे की क्लासें दी थी उसके अंदर कि हमने किसी का ये कैसी बात है कि एक ऐसा ट्रिक हो कि आपके पास एक नेट आ गया, पीडीसीएल का नेट है, उसने आपको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद वो पासवर्ड चेंज भी करता रहे, आपके पास नेट चलता रहे। कैसा मजा है? वो भी ट्रिक बताया था मैंने इस क्लास के अंदर। तो ये सारी चीजें, वाईफाई हैक करना कोई काम नहीं यार, टाइम जाया करन तो अलावा कोई काम है ये। ट्रिक सीखते होते हैं। ट्रिक क्या होते हैं, इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। वाईफाई के लिए हमें काली इंस्टॉल करनी पड़ेगी, काली के साथ हमें जाके तो इसको अलहदा से क्या कहते हैं, अटैक करना पड़ेगा। वो
बिल्कुल एक क्रैक करना पड़ेगा, लेकिन वो एक क्रैक के साथ बहुत सारे हैं जिसके साथ हम इसको कर सकते हैं। तो बाकी ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, टाइम काफी हो गया, फिर कल मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह आपका।